इसी जंगल में लाडो चिड़िया अपने शौहर राजू के साथ ऐसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती है। उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, लेकिन तभी लाडो चिड़िया की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। लाडो का शौहर बुरे लोगों की सोहबत में बैठने लगता है और फिर उन्हीं लोगों के साथ मिलकर वो नशा करना शुरू कर देता है। अब वो दिन भर घर में नशा करके बेसुध पड़ा रहता है। अब तो ये नौबत आ जाती है कि घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं बचता। तभी लाडो चिड़िया राजू चिड़े से बात करने का फैसला कर लेती है। राजू जी, आप ये नशा करने की आदत छोड़ क्यों नहीं देते? क्या आपको पता है कि हमारे बच्चे कल से बहुत भूखे हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? आप खुद तो नशा करके सारा दिन सोए रहते हैं। मुझे बताएं, मैं बच्चों का पेट किस तरह से भरूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी राजू बहुत गुस्से में उठकर लाडो चिड़िया से कहता है, अरे ओ लाडो, मेरा दिमाग खराब ना कर, पहले ही मेरा दिमाग घूम रहा है। तेरे बच्चों का पेट पालना मेरी जिम्मेदारी नहीं। जा और जाकर बच्चों के खाने के लिए कुछ लेकर आ। ऐसा बोलकर राजू चिड़ा फिर से सो जाता है। ठीक है, अब खुद ही अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना। मैं तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से अपने भाई के पास जा रही हूँ। और फिर लाडो चिड़िया रात को तेज़ बरसती बारिश का भी ख्याल नहीं करती और अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर दूसरे जंगल में चली जाती है। लाडो चिड़िया पूरी रात अपने बच्चों को लेकर बारिश में ही सफ़र करती रहती है और सुबह के वक्त वो अपने भाई के घर के पास पहुंच जाती है। भाई के घर के पास पहुंचकर लाडो चिड़िया आवाज़ लगाती है, भैया दरवाज़ा खोलिए, मैं आई हूँ। राजू चिड़ा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बारिश का मज़ा ले रहा होता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इतनी तेज़ बारिश में कौन आ गया? कौन है बाहर? तभी लाडो चिड़िया आवाज़ लगाती है कि राजू भैया, मैं आई हूँ। लाडो चिड़िया की आवाज़ सुनकर राजू खुश हो जाता है और अपनी बीवी से कहने लगता है कि देखो, इतने अरसे के बाद मेरी बहन मुझसे मिलने आई है, उसकी खूब अच्छे से देखभाल करना। अरे मुझे क्या अपनी नौकरानी बना कर लाए हो? मुझसे नहीं होती तुम्हारे घर वालों की उसकी कोई खिदमत नहीं करूँगी। हमारे घर में इतने लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है। अरे तुम तो फिजूल बातें करती रहती हो। मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेने, और खबरदार अगर मेरी बहन को ऐसी जली कटी बातें सुनाई। बीवी को अच्छे से समझाकर राजू दरवाज़ा खोलने चला जाता है। अरे लाडो, तुम बाहर क्यों खड़ी हो इतनी तेज़ बारिश में? चलो अपने बच्चों को लेकर जल्दी से अंदर आ जाओ। ऐसा बोलकर राजू खुशी खुशी अपनी बहन और उसके बच्चों को घर में ले आता है। लेकिन राजू की बीवी को लाडो चिड़िया और उसके बच्चों का आना एक आंख नहीं भाता। तो ये है आपकी बहन, बहुत तारीफें सुनी थी आपकी। बताइए कितने दिन के लिए रहने आई हैं हमारे घर? अरे अल्लाह की बंदी, ये कैसी बातें करना शुरू कर दी? अभी तो वो आई है, उसको सांस तो लेने दो। अच्छा, मैं इन लोगों के खाने पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम जल्दी से मेरी बहन और बच्चों के लिए चाय बनाओ। ऐसा बोलकर राजू उठ जाता है और बच्चों के लिए खाने को कुछ लेने चला जाता है। देखो लाडो, गुस्सा मत करना, लेकिन हमारे घर में इतने लोगों के रहने की जगह नहीं है। तुम आज की रात यहाँ पर रह जाओ और कल होते ही अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेना। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अगर आपको हमारा यहाँ पर आना पसंद नहीं आया तो हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। मैं तो चाहती थी कि तुम आज की रात हमारे पास रुकती, हम तुम्हारी दावत करते, लेकिन चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बच्चों, आप बिल्कुल भी मत डरना, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। हम अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लेते हैं। हाँ माँ, ये आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हम भी यहाँ नहीं रहना चाहते। चलो हम कहीं और ढूंढ लेते हैं अपने रहने की जगह। और यूँ लाडो चिड़िया अपने भाई के घर से भी निकाल दी जाती है। चलो शुक्र है, इन मुसीबतों से तो जान छूटी। जब भी इनके भाई आएंगे तो मैं उन्हें खुद ही समझा लूंगी। लाडो चिड़िया तेज बरसती बारिश में एक दरख्त के नीचे अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं ना, हम आपको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। बच्चों की बात सुनकर लाडो चिड़िया हंसने लग जाती है और उनका दिल बहलाने को उनके साथ बातें करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद राजू घर वापस लौट आता है और वो अपनी बीवी से पूछता है, मेरी बहन और उसके बच्चे कहाँ गए? क्या किया तुमने उनके साथ? अरे मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, वो तो उसका शौहर उसको लेने आ गया था, तो वो अपने बच्चों को लेकर उसके साथ वापस चली गई। लेकिन अभी तो वो आई थी, इतनी जल्दी उसका शौहर उसके पीछे क्यों आ गया? चलो कोई बात नहीं, उनका जाती मामला है। और इस तरह राजू की बीवी झूठ बोलकर अपने शौहर को भी मुतमिन कर देती है। जिस दरख्त के नीचे लाडो चिड़िया ने पनाह ली होती है, उसी दरख्त पर मीना चिड़िया का घर होता है और वो उनकी सारी बातें सुनकर उनके पास आ जाती है। माफ करना चिड़िया बहन, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आज से आप लोग मेरे साथ रहेंगे। चिड़िया बहन, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। मैं मेहनत मजदूरी करके खुद ही अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी और रहने के लिए भी जगह ढूंढ लूंगी। लेकिन मीना चिड़िया किसी तरह लाडो चिड़िया को राजी करके अपने घर में ले आती है। मीना चिड़िया, आपने मुश्किल में हमारी मदद की और हमें रहने के लिए छत दी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं ज्यादा दिन आपको परेशान नहीं करूंगी, बहुत जल्द मैं अपने रहने की जगह ढूंढ लूंगी। अरे लाडो, बहन भी कहती हो और परायों जैसी बातें भी करती हो, ये तो अच्छी बात नहीं।
तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, तुम्हारा अपना घर है। और रही काम की बात, तो मैं भी गर्मियों में बर्फ का ठेला लगाती हूँ, मैं गोले बनाकर बेचती हूँ। कल से मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी, फिर हम दोनों बहनें मिलकर बर्फ के गोले बेचेंगे। और फिर लाडो चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों मिलकर बर्फ के गोले बेचना शुरू कर देती हैं। और फिर कुछ ही अरसे में लाडो के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो उनसे अपना एक घर बनाकर अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लग जाती है। कुछ ही दिनों के बाद लाडो के शौहर राजू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नशे से तौबा कर लेता है और अपने बीवी बच्चों को मनाकर अपने घर वापस ले जाता है। और फिर वो सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।